थैंक यू दिव्यांशु, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और कैसे हैं आप लोग? जबरदस्त है नहीं? आज शाम, बरसात की शाम है और लोग जो है, इस समय बड़ा मौसम होता है, पकौड़ी खाओ, चाय पियो। और डिजिटल प्लेटफॉर्म का ये कमाल है कि सब लोग चाय और पकौड़ी के साथ आज इस सेशन का हिस्सा बन सकते हैं, है नहीं? तो मैं आप सबको पहले बधाई देता हूं कि आपने अपने वैल्यूबल समय में से ये जो 45 मिनट का समय निकाला है दोस्तों। आप अगर ओपन माइंड से इस प्रेजेंटेशन को सुनते हैं, ये इंफॉर्मेशन एक तो पीपिंग विंडो है, जस्ट एक आई ओपनर है। चीजें तो बहुत बड़ी हैं जो 45 मिनट में नहीं बताई जा सकती। इट इज ए मैटर ऑफ एक्सप्लोरेशन। और फर्दर आप इस तरह की कोई बड़ी वर्कशॉप अटेंड करें उस व्यक्ति के माध्यम से जिसने आपको बुलाया है, तो यू विल बी एबल टू गेट मोर इंफॉर्मेशन। तो आपको बधाई इस हेल्थ प्रेजेंटेशन का हिस्सा बनने के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए 45 मिनट का समय निकाला आप। तो दोस्तों, मेरा नाम विजय सिंह है और बाई प्रोफेशन में एक बैंकर हूं। और पिछले 7-8 सालों से मैं इस एसोसिएशन से कनेक्ट हुआ, कुछ ऐसे लोगों से मिला जो अपने एक्ट से, अपने थॉट से, अपने वर्ड से कई लोगों को इंस्पायर करते हैं। और एक हेल्थ एक ऐसा एस्पेक्ट है, उसमें भी आप इंस्पायर कर सकते हैं कई लोगों को अपनी हेल्थ से, अपनी जबरदस्त कॉम्पिटेंसी से आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं कि यस, ये भी एक एंजॉय करने का तरीका है, गुड हेल्थ। तो शुरू करते हैं। और ये मैं डिस्क्लेमर करता हूं कि वी आर नॉट फ्रॉम मेडिकल फील्ड, हम मेडिसिन इंडस्ट्री को बिलोंग नहीं करते। वी आर नॉट मेडिकल प्रोफेशनल, बट मेडिकल साइंस एक डिफरेंट सब्जेक्ट है दोस्तों। विज्ञान तो सबकी पहुंच में है, और जो हम ये बात करेंगे इनमें से कई बातें ऐसी होंगी जो एक कॉमन सेंस पे आधारित है, और विज्ञान तो इन्वॉल्व है ही। तो मेडिकल साइंस के जो लेटेस्ट रिसर्च चल रही है उन पे हम लोग जरूर आपसे कुछ फैक्ट एंड फिगर शेयर करेंगे। मैं ब्लेस्ड हूं कि मैं एक बहुत ही पावरफुल टीम से कनेक्टेड हूं, जिसमें बहुत बड़े हेल्थ जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़े लाइफ स्टाइल एक्सपर्ट हैं, बहुत बड़े डाइटिशियन हैं, बहुत बड़े ब्यूटी कंसल्टेंट हैं। और उन्होंने अपने नॉलेज और एक्सपर्टाइज के माध्यम से कई लोगों को एक होप प्रदान की है, जो होप खो चुके थे हेल्दी होने की, हेल्दी लाइफ लीड करने के लिए। वही इंफॉर्मेशन मैं आज आपको प्रदान करूंगा। तो इस सेशन के शुरू में मैं कुछ सोर्स बताऊंगा कि मैंने अपनी जानकारी कहां से ली है। आप उस सोर्स को फर्दर पढ़ के, इन्वेस्टिगेट करके अपनी ऑथेंटिसिटी, इंफॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी को चेक कर सकते हैं। जैसे एक पुस्तक है, बड़ी पावरफुल बुक है, फाइटिंग बॉडी पॉल्यूशन। वंडरफुल बुक है ये, पॉल क्रैमर। और इन्होंने कुछ ऐसे फैक्ट एंड फिगर बताए हैं। आज हम एक पॉल्यूटेड दुनिया में रहते हैं दोस्तों। इसके जो फाइंडिंग्स हैं उस पर जरूर हम बात करेंगे सेशन के दौरान। एक और वंडरफुल बुक है, क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? तो टाइटल इज वेरी सरप्राइजिंग कि हम तो कई बार डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या खाएं क्या ना खाएं। तो क्या ये एक बहुत ही बड़े मेडिकल एक्सपर्ट ने लिखी है, रेडी स्टैंड, जो एमडी थे मेडिसिन के। सोचो उन्होंने एक पुस्तक लिखने की जरूरत क्यों महसूस की? क्योंकि उनके साथ एक ऐसी घटना हुई कि ट्रीटमेंट जब फेल होने लगे तब उनको न्यूट्रिशन से ओवरकम किया उन्होंने, परिवार के अपने अर्धांगिनी को। जब वो होप खो चुके थे कि अब कुछ होगा, तब न्यूट्रिशन ने ऐसा सरप्राइज किया उनकी लाइफ में कि उन्होंने एमडी होने के बावजूद फिर न्यूट्रिशन पे काम किया और दुनिया में बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन दी। इसकी भी कुछ बातें आपसे शेयर करेंगे। और एक बहुत जबरदस्त बुक है, आदर्श स्वास्थ्य क्रांति, ड्यूक जॉनसन एमडी, रिनोन एमडी, उन्होंने ये बुक लिखी है। और इसमें ये बताया है, इन्फ्लेमेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। और इसी में उन्होंने चर्चा भी की है कि न्यूट्रोजेनेमिक्स एक बहुत बड़ी साइंस के रूप में डेवलप होने जा रहा है, फ्यूचर की एक बहुत बड़ी होप है। इस पे भी हम लोग बात करेंगे ड्यूरिंग आवर कन्वर्सेशन। और एक बड़ा सरप्राइजिंग टाइटल है, डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, रेडी स्टैंड एमडी। इन्होंने पाया कि जितनी मौतें एक्सीडेंट से होती हैं दुनिया में, उससे ज्यादा मौतें दवाइयों के साइड इफेक्ट से होती हैं। यानी वो गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी किडनी का इलाज कराने गए, लीवर फेल हो गया। कई बार होता है ऐसा। तो इसमें उन्होंने बताया कि दवाइयों के साइड इफेक्ट कैसे एक इंसान की जान ले सकते हैं।
और ये पढ़ने की जरूरत है। एक बहुत ही स्कैरी टाइटल है और मैंने इसको भी रिसेंटली परचेज किया है और पढ़ा है नहीं? इसमें पिक्चर इज डिपिक्टिंग एवरीथिंग। हमारा टॉपिक ये नहीं है हॉस्पिटल से जिंदा वापस कैसे लौटे, जो इस बुक का टाइटल है, जो कि एक डॉक्टर ने लिखी है, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। हमारा टाइटल है हॉस्पिटल जाना ही ना पड़े तो कितनी अच्छी बात है। दुष्चक्र से निकलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उस दुष्चक्र से कैसे निकलेंगे। और एक शानदार बुक है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। सोचिए एक हेल्थ सेशन में इसकी क्या जरूरत है, क्योंकि अभी आपसे जब मैं बात करूंगा तो एक बहुत बड़े रिसर्चर हुए हैं, नोबेल प्राइज जिन्होंने मिला है, ब्रूस लिप्टन, जिन्होंने लिखे बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। जबकि वो फिजियोलॉजिस्ट थे बहुत बड़े, लेकिन उन्होंने बुक लिख दी एक अपनी की बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। सोचिए एक फिजियोलॉजिस्ट ने लिखी, क्यों लिखी, क्या ऐसी बातें हैं, इस पुस्तक का क्या प्रभाव पड़ सकता है आपके स्वास्थ्य पे, इस पे भी बात करेंगे। और एक बहुत ही शानदार इससे ही कनेक्टेड बुक है मैजिक ऑफ थिंकिंग से, यू कैन हील योर लाइफ। सोचो, और ये किसी उसने नहीं लिखी बहुत बड़े फिजियोलॉजिस्ट ने या डॉक्टर ने, ये एक ऐसे व्यक्ति ने लिखी, लुई हे, जो एक आम इंसान था हमारी आपकी तरह, बट उसने अपने ऊपर इतना काम किया और इतने वंडरफुल रिजल्ट मिले कि उसने कहा दुनिया को इस परिणामों से फायदा हो तो उसको एक पुस्तक लिखी। वंडरफुल बुक है दोस्तों। हम सोचते हैं बीमारी का कारण क्या है और पता नहीं कहां से दूसरा कारण ये कनेक्ट किया इन्होंने, जो ये पाया गया सही बात है। तो दोस्तों इन सब चीजों के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रेजेंटेशन को, इंफॉर्मेशन को मैं शेयर करना शुरू करता हूं आपसे। और मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आपसे इसके लिए, जो हमारे प्रेजेंटेशन तैयार किया एक्सपर्ट ने। तो आपके सामने स्क्रीन है। टुडे वी विल टॉक अबाउट ऑप्टिमल हेल्थ। ऑप्टिमल हेल्थ क्या है? आदर्श स्वास्थ्य, यानी वो हेल्थ जो आज अच्छी है और कल भी अच्छी बनी रहेगी, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमल हेल्थ। स्वास्थ्य ही धन है, और कहते हैं कई बार सफलता की दौड़ में हम स्वास्थ्य को भूल जाते हैं और तब हम रियलाइज करते हैं यार सक्सेस हमारी अधूरी है। वो सक्सेस जो हमने एंजॉय किया है वो मजा नहीं, सजा बन जाती है, और हम कहते हैं, रिग्रेट करते हैं कि क्यों नहीं हमने अपनी हेल्थ को एक प्रायोरिटी में रखा शुरू से। तो हमारे बुजुर्ग तो कह गए हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत विजडम थी ऋषि मुनियों के अंदर, और उन्होंने शुरू में ही कहा, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। और भी बहुत सारे सुख हैं जो हमारे कल एक बहुत बड़े एक्सपर्ट ने शेयर किए थे, पर हम आज निरोगी काया की बात करेंगे। यही हमारा मुद्दा है, यही लिमिटेड टाइम दिया गया है मुझे इसके द्वारा मेरे सर ने। अब आता है कि वेलनेस किसको कहते हैं। अब अलग अलग लोग अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं, बट दिस जो ये सर्किल है ये हमारी बहुत सारी कंफ्यूजन को दूर करेगा। इसमें हेल्थ के सारे पैरामीटर हैं। इमोशनल हेल्थ, यस, एनवायरमेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, इंटेलेक्चुअल हेल्थ, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, एंड लास्ट में बड़ा जबरदस्त चीज लिखी है, स्पिरिचुअल हेल्थ। ये सारे हेल्थ के डायमेंशन है। हालांकि आजकल फाइनेंशियल हेल्थ की बहुत बड़ी चर्चा होती है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो वी नीड फाइनेंशियल इम्यूनिटी, क्योंकि कई जगह उसकी जरूरत पड़ रही है। लेकिन आज हमारी बात होगी फिजिकल हेल्थ के ऊपर, और इसमें यही डेफिनेशन दी गई है, टेकिंग केयर ऑफ ईच डायमेंशन ऑफ वेलनेस व्हील कैन हेल्प यू टू बिकम more aware of the interconnectedness of each dimension and how all aspects of your life contribute to feeling well both physically and mentally. तो ये जबरदस्त चीज है। बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ जी। तो चलते हैं आगे, और वेलनेस के बाद अब बारी आती है, द गोल ऑफ लाइफ इज टू डाई यंग एज लेट एज पॉसिबल। हम चाहते हैं जब तक जिए स्वस्थ जिए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए जीवन का। तो ये कैसे पॉसिबल है? जब हम बात करते हैं पहले समझते हैं कि ये बीमारियां किस तरह से होती हैं, पहले हमें ये समझना जरूरी है, तब हम उसके सॉल्यूशन पे बात करेंगे। आज से 40-50 साल पहले अगर हम नजर डालें लाइफ स्टाइल पे, तो पहले भी बीमारियां होती थी, और ऐसी बीमारियां होती थी कि आदमी डर जाते थे। वो एपिडेमिक, पेंडेमिक की तरह फैलती थी, जैसे टीबी, हैजा, चेचक, प्लेग, डेंगू, चिकनगुनिया। अब कोरोना का नाम सुना जा रहा है, पेंडेमिक है, महामारी है। इससे पहले के इंसान संभलता है, ये बहुत बड़ी कैजुअलिटी कर देती है। ये कम्युनिकेबल डिजीज है। एक जगह
डिस्कवर होती हैं और बड़ी तेजी से पूरा देश दुनिया में फैल जाती हैं, जैसे हमने देखा है। और इनकी 3 बड़ी खास बात होती है। एक तो ये हल्ला मचा के आती है, भाई साहब को खांसी हो गई, जुकाम हो गया, फीवर हो गया, तो ये लक्षण प्रकट होते हैं इन सब बीमारियों के। और दूसरा, ये कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट से फैलती है, जैसा कि ये बताया गया, वायरस कितनी तेजी से फैल रहा है। तीसरा, इन बीमारी के ग्रस्त होने से आदमी काम काज नहीं करता, उसको कहते हैं इसको आराम करने दो भाई, नहीं तो और लोगों को फैल जाएगी, जैसा अब हो रहा है। यानी पेड लीव देने को तैयार है और एम्प्लॉयर की, भाई साहब लो पेड लीव है, तनख्वाह घर बैठे मिलेगी, आप ऑफिस मत आओ। तो ये इस तरह की बीमारियों का नेचर है। लेकिन अगर आज हम देखें तो मेडिकल साइंस ने बहुत बड़ी तरक्की की है और इन सब बीमारियों को बिल्कुल मामूली सा करार दे दिया। बीसीजी का टीका लगता है बंदे को और फिर उन बीमारियों से कोई फर्क नहीं पड़ता बंदे को, वो उनके लिए इम्यून हो जाता है, उसका इम्यून सिस्टम उन बीमारियों को ओवरकम कर लेता है वैक्सीनेशन के माध्यम से। लेकिन इन बीमारियों की अगर बात करें, बीपी, शुगर, कैंसर, अस्थमा, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, अल्जाइमर, पार्किंसन, थायराइड, ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब लिस्ट बहुत लंबी है। किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, ब्रेन फेलियर, किडनी श्रिंक हो गई, ब्रेन श्रिंक हो गया, लीवर इनलार्ज हो गया, बहुत सारे नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स। और इनकी सबसे बड़ी खास बात क्या होती है, इनके लक्षण प्रकट नहीं होंगे। अगर किसी का लीवर फैटी हो गया तो उसे नहीं पता चलेगा भाई लीवर फैटी है तेरा, वो तो जब टेस्ट कराएगा एनुअल तब उसमें नजर आएगा भाई एसजीओटी बढ़ा हुआ है, एसजीपीटी बढ़ा हुआ है। अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला जो है लीवर इनलार्ज है। तो लक्षण प्रकट नहीं होते। कई रिनोन्ड हस्तियों को आपने देखा है कि कैंसर अचानक लास्ट में डिटेक्ट हुआ और सारा सुविधा संपन्न होते हुए भी डॉक्टर उनको बचा नहीं पाए। इस तरह की बीमारियां जो साइलेंट किलर, कब शरीर के अंदर दीमक की तरह लग जाते हैं पता ही नहीं चलता है इनका। और दूसरा, ये कीटाणु से नहीं फैलती कि भाई साहब शुगर है और हमने हाथ मिलाया या गले मिले, वैसे तो आजकल नमस्ते हो रही है, कितनी बढ़िया चीज है, लेकिन मान लो टच हो गए तो ऐसे नहीं है कि आपको शुगर हो जाएगी, आपको बीपी हो जाएगा, आपको कैंसर हो जाएगा। नो, ये बॉडी के अंदर ही डेवलप होता है और ये एक इंसान से दूसरे को नहीं फैलता। यहाँ खतरे की बात नहीं है, यहाँ पे रिलैक्स है। लेकिन जब तीसरी बात पे आते हैं, और भी बढ़िया चीज है कि भाई साहब जिस भी व्यक्ति को ये बीमारियां होती हैं तो उसको छुट्टी लेने की जरूरत नहीं होती। वो ऑफिस जाता है, टेबलेट सुबह खाता है बीपी की, ऑफिस में काम करता है, चीनी कम पीता है, शुगर की टेबलेट खा लेता है, कोलेस्ट्रॉल की टेबलेट खाता है, जो भी कीमो रेडियो सब चलती रहती है और उसका कार्यालय भी चलता रहता है, समाज भी चलता रहता है, पार्टियां भी चलती रहती हैं और सब चलता रहता है। लेकिन ये अलग बात है कि कई बार व्यक्तियों की मृत्यु उसी बीमारी से होते देखी है जिसका वो इलाज करा रहा था। कई लोगों को सुना है हमने कि भाई साहब इनको डायबिटीज है और एक दिन पता चला डायबिटिक की वजह से हार्ट फेलियर हो गया, किडनी फेलियर हो गई ड्यू टू डायबिटीज, और ही इज नो मोर। अस्थमा था, अस्थमा का इलाज करा रहा था बंदा और एक दिन पता चला जी कल रात को अचानक अटैक पड़ा अस्थमा का और वो है नहीं, पर वो तो बेस्ट डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रहा था, तो क्यों नहीं सही हुआ। इन बीमारियों की सबसे बड़ी बात है कि इनके आगे आज मेडिकल साइंस इनका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहा। लेकिन बहुत जबरदस्त न्यूज है कि हमारे एक्सपर्ट की जो टीम है, कुछ ऐसी चीजें खोजी गई हैं, ये पाया गया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस इज ए बिग कॉज फॉर दिस। इसके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग, यू कैन रिवर्स एजिंग हो सकती है आपकी, ये सारे डिसऑर्डर रिवर्स हो सकते हैं, जैसे बॉडी में आए वैसे बाहर निकल सकते हैं। कीटो डाइट्स जबरदस्त चीज है। तो ये सारी चीजों पे आज काम चल रहा है। रिवर्स एजिंग क्या, कई बार हमारी एज होती है, जैसे मेरी एज 50 साल प्लस है, लेकिन जब हम मशीन पे खड़े होते हैं तो वो दिखाती है 65 ईयर। भाई साहब आपका लीवर किडनी 65 साल का हो गया है, आप तो 50 के ही हो। कई बार 30 साल का बंदा, उसकी बॉडी की एज 60 साल निकलती है, रिटायरमेंट के लायक। किडनी लीवर कह रहे हैं अब रिटायर करो, बहुत हो गया। और कई बार जो है हम जैसे लोग हैं जो ईश्वर की ब्लेसिंग से, ग्रेस से हम कनेक्ट हुए इससे, और जब हम नापते हैं अपनी एज तो कहता जी अभी तो 35 साल भी नहीं हुए। नहीं, बिल्कुल जवान हो, कुछ भी करो, आपकी मर्जी है। तो कैसे वो सीक्रेट आपको बताएंगे, आज हम शेयर करेंगे। एट द एंड वो फार्मूला आपको बताएंगे जिससे आप भी इसको एंजॉय कर सकते हो प्रोसेस को। आगे चलते हैं। और इन बीमारियों के बारे में बड़ी चिंता व्यक्त की जा रही है आजकल। कोई घर नहीं है जहां डायबिटीज का पेशेंट ना हो, कोई घर नहीं है जहां थायराइड की गोली ना खाई जाती हो, कोई घर नहीं है जहां बीपी की प्रॉब्लम ना एग्जिस्ट करती हो। कैंसर भी
घर घर की कहानी होने जा रहा है, हर मोहल्ले में खबर मिल जाएगी कि भाई साहब उसको कैंसर है, इसको कैंसर है। इट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट। ये चार्ट देखिए कितना खतरनाक है। एक तरफ जहां हम कहते हैं इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री इन दिस वर्ल्ड, जो हमारे संभावना और पोटेंशियल को दर्शाता है कि इंडिया एनर्जी है, संभावनाएं है, पोटेंशियल है, लेकिन वहीं जब बात उठती है कि सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट इंडिया में है, हार्ट के सबसे ज्यादा पेशेंट इंडिया में होने जा रहे हैं विद इन ए ईयर, विद इन सम ईयर, और कैंसर के भी कुछ ही सालों में सबसे ज्यादा पेशेंट इंडिया में आ जाते हैं, तो ये दर्शाता है कि हमारी दिशा क्या है। गति तो तेज है, पर वो किस दिशा में जा रही है हमारी हेल्थ, ये एक सोचने का मुद्दा है। इसी पे आज बात करेंगे। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया कि भारतवर्ष में ऐसा क्या हुआ कि पिछले 30-40 सालों में आज ये बीमारी घर घर की कहानी बन गई, और यहाँ पे रुक नहीं रही मामला, और बदतर होने के चांस है। तो उन्होंने पाया रिसर्च के द्वारा कि 4 मुख्य कारण है: लैक ऑफ न्यूट्रिशन, लॉट ऑफ केमिकल्स, लॉट ऑफ स्ट्रेस, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। कुपोषण, प्रदूषण, तनाव और श्रम भाव, ये 4 कारण मुख्यतः निकल के आए। और भी हो सकते हैं, जेनेटिक रीजन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये 4 कारण मुख्य हैं। तो आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई साहब तनाव से कैंसर कैसे हो सकता है, भाई साहब न्यूट्रिशन से अल्जाइमर का क्या संबंध है, कि भाई साहब ये पॉल्यूशन से थायराइड का क्या संबंध है। तो ये आपको बताएंगे हाउ इट इज कनेक्टेड। तो पहला कारण लैक ऑफ न्यूट्रिशन है। ये एवरीबॉडी विल एग्री कि आज हम कुपोषण में शिकार हैं। ऐसे नहीं कि भूखमरी फैल रही है, भूखे मर रहे हैं, वैसे तो खा पी के ही मर रहे हैं लोग। यानी एक पिज्जा खाया, एक बर्गर खाया, एक समोसा, कोल्ड ड्रिंक, पता चला हॉस्पिटल में पड़ा है बंदा। क्यों? उन्होंने कहा जी इंडाइजेशन, जो भी गैस्ट्रिक में प्रॉब्लम हो गई, तो खा पी के बंदा जा रहा है, पैसे खर्च करके जा रहा है। तो ये पाया गया जो फूड है हमारा, लो इन फाइबर, हाई इनटेक ऑफ साल्ट एंड शुगर, लैक ऑफ वैरायटी, फूड विद एम्प्टी कैलोरीज, स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड फूड, ओवर कुकिंग, वन ऑफ द ग्रेट रीजन है। हम लाते हैं ऑर्गेनिक सब्जी लाए हैं जी, हमारे तो किचन गार्डन की सब्जी खाते हैं, हम तो बाहर की खाते नहीं। लेकिन भाई साहब पकाते कहाँ हो? पकाते भाई साहब प्रेशर कुकर है ना हॉकिंस का, जो बीवी से करे प्यार कैसे करे हॉकिंस से इनकार, तो हॉकिंस कुकर से पका रहे हैं। लेकिन इससे भी ऊपर एक बात उठी है कि अगर हम फूड को हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पे पकाते हैं, उसके विटामिन मिनरल्स नष्ट हो जाते हैं। इस प्रेजेंटेशन के एंड में आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा, मैं नोट कर लेता हूं कहीं भूल ना जाऊं। क्या हम अपने फूड को अच्छे तरह से कुक कर सकते हैं जिसमें टेस्ट भी जबरदस्त हो और न्यूट्रिशन भी हो? यस, इट इज पॉसिबल। इस पे बात करेंगे हम। हाई कंजम्पशन ऑफ कोलास, अल्कोहल, टी, दिन में कितनी चाय पी जाते हैं हम, कितनी कॉफी पी जाते हैं, कितने कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं? ये कुपोषण है दोस्तों। एम्प्टी कैलोरीज खाए जा रहे हैं हम लोग। इंसुलिन रेजिस्टेंस इसकी वजह से आ जाता है, हमारा डिसबैलेंस है खाना, उस पर बात करेंगे लास्ट में। और दूसरा है जबरदस्त केमिकल्स, पॉल्यूशन। जैसा कि वो पुस्तक बताती है कि आज हम एक प्रदूषित दुनिया में रहते हैं। ये एक जीके का मामला है। मुझे नहीं कहना चाहिए कि देहरादून में प्रदूषण बढ़ गया है। हर आदमी बोल रहा है कि आज प्रदूषण बढ़ गया। यार भाई साहब, देहरादून वो पहले वाला नहीं रहा जो 30-40 साल पहले हुआ करता था। पॉल्यूशन डैमेज करता है। फ्री रेडिकल के माध्यम से आगे चलते हैं। लॉट ऑफ स्ट्रेस, तनाव, कहते हैं चिंता चेता समान। बुजुर्गों ने कह दिया, कितनी विजडम थी उनके अंदर कि बेटा चिंता से कुछ नहीं होगा, काम कर। और हम चिंता करते रहते हैं, काम नहीं करते। तो यहाँ पे चिंता चिता समान। और सबसे बड़ा ईएमआई। आज सोचो, आज 9-10 तारीख है, कई लोगों पे मैसेज आ रहा होगा, भाई साहब चेक इज गोइंग टू प्रेजेंट योर ईएमआई बहुत शॉर्टली, 3 दिन में मेंटेन सफिशिएंट बैलेंस, बैंक करो ना। लेकिन कई बार ये भी है जी, हमने तो पोस्टपोन करा ली है, रिशेड्यूल हो गई, अभी चिंता नहीं है। चिंता ये है भाई साहब, जब शुरू होगी तो बढ़ के शुरू होगी, ब्याज नहीं रुका। ईएमआई बहुत बड़ा टेंशन है। दूसरा टेंशन जबरदस्त है, बॉस। इसकी तो जितना नाम लिया जाए बढ़िया है। सोचो, बॉस एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको ऑफिस में जाके सबसे अच्छा हमें वही लगता है। घर में रहते हैं तो बहुत मिस करते हैं, और बॉस के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। सच कहा मैंने, झूठ? मैं झूठ बोल रहा हूँ इस बार। क्योंकि बॉस एक स्ट्रेस का कारण बन चुका है। क्यों? वो आपके परिवार के वेलबींग की थोड़ी बात करेगा कि भाई बीवी कैसी है, बच्चे कैसे हैं, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, अच्छा बच्चों को तुम ये कराओ। क्या बोलेगा भाई साहब, वो काम कितना हो गया, जो रिपोर्ट तैयार होनी थी क्यों नहीं हुई, सेल क्यों कम हो गई? तो यानी कि ये भी अगेन एक स्ट्रेस का कारण है आज। लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ मनी, एंड ये सारी चीजें तनाव का कारण है। और कैसे डैमेज करते हैं बॉडी को? फिजिकल एक्टिविटी।
आज हम सोफिस्टिकेटेड वर्ल्ड में रहते हैं। आप सोचिए याद करके, लास्ट टाइम आपको कब पसीना आया था, कब सांस फूला था, आपने कहा अरे रुक जाओ थोड़ा यार, अभी बड़ी तेजी से सांस चल रहा है, हार्ट बीट बढ़ गई थी, 200 क्रॉस कर गई, 150 क्रॉस कर गई। वो मिस कर रहे हैं हम दोस्तों। कहते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो हमें खुश करते हैं, जिनका मजा ही अलग होता है। फास्ट पेस्ड लाइफ, नो टाइम फॉर एक्सरसाइज, ऑटोमेटेड लाइफ, बटन एज, एक्सेसिव यूज ऑफ व्हीकल, या ऑल आर रीजन ऑफ सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। और हमारे एक बहुत बड़े एक्सपर्ट कहते हैं बीमारी पसीना बाहर तो बीमारी बाहर, पसीना अंदर तो बीमारी अंदर, वन ऑफ द रीजन। अब ये कहीं कैसे ही बीमारी का रूप लेता है, इस पे जरूर 2 मिनट हम बात करेंगे, ताकि जब सोल्यूशन बताएं तो यू कैन कनेक्ट इट। हमारी जो शरीर की बेसिक यूनिट है वो सेल है, कोशिकाओं से बना है हमारा शरीर। कोशिकाओं से टिश्यू बनता है, यानी जैसे ईंट से एक दीवार बन जाती है, अब उस दीवार से 4 दीवारी बनती है, ऑर्गन बनता है, और ऐसी कमरों का सिस्टम बन के जैसे एक बॉडी खड़ी होती है, मकान खड़ा होता है, वैसे ही एक ईंट सेल होती है और उससे बनते बनते एक बॉडी खड़ी होती है। और बॉडी में बीमारी आ जाती है, कई बार हमारे ऑर्गन में बीमारी आती है, सब किडनी में दिक्कत है, लीवर में दिक्कत है, और हम डॉक्टर लोग मतलब जो भी है ट्रीटमेंट किडनी का शुरू हो जाता है, लीवर का शुरू हो जाता है। क्या कभी किसी ने कहा नहीं जी सेल का ट्रीटमेंट करिए, बीमारी वहां पे हो रही है? नहीं। यहाँ हम बताएंगे कैसे एक सेल को हेल्दी रख के हम स्वस्थ रह सकते हैं, और सेल ही बीमार हो रही है। जब लैक ऑफ न्यूट्रिशन होता है तो ये जो सेल है वीक हो जाती है, और ये कमजोर सेल न्यूट्रिशन गैप की वजह से वीक हो रही है। जितना प्रोटीन चाहिए आधा मिल रहा है, जितना मिनरल्स चाहिए नहीं मिल रहे, विटामिन तो गायब हैं, अच्छे फैट्स तो है ही नहीं, डाइट में खाए नहीं दिवाली के बाद, तभी तो खाए थे हमने, यानी खूब सारे नट्स ड्राई वगैरह। तो ये वीक सेल डैमेज होती है, फ्री रेडिकल से जब एक्सपोज होती है, यूरिया, पेस्टिसाइड, केमिकल सब डाइट में आ रहा है, सिंथेटिक फूड, फ्राइड फूड, पॉल्यूशन, स्मोकिंग, स्ट्रेस, तो ये फ्री रेडिकल इस वीक सेल को डैमेज कर देता है। और वो जब डैमेज होती है सेल, दैट सेल डिजेनरेट्स, वो टूट जाती है। और कहते हैं आज जो ये बीमारियां हैं, दीज आर डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। अगर ये थायराइड की सेल डैमेज हो जाती है ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन, फ्री रेडिकल डैमेज, तो थायराइड काम नहीं करता, कहते हैं भाई साहब को थायराइड हो गया, दवाई दो, इंजेक्ट वो दो, टैबलेट। अगर ये लीवर की सेल डैमेज हो जाती है तो कहते हैं लीवर इनका डैमेज हो रहा है। किडनी की सेल डैमेज होके वीक होती है, जी डिजेनरेट होती है, तो किडनी काम नहीं करती। हार्ट के वॉल अगर लैक ऑफ न्यूट्रिशन से और इन सब चीजों से डैमेज होते हैं, कहते हैं इनका हार्ट का वाल्व फेल हो गया, बदल दो। ये नहीं देखा कि उसका कारण क्या है। तो इस तरह से हम बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं, ये जो बताई। तो अगले 15 मिनट में हम आपसे सॉल्यूशन की बात करेंगे। और एक्सपर्ट ये कहते हैं जैसे हम धन को कमाते हैं, वैसे ही हमें स्वास्थ्य को कमाना पड़ेगा। बूढ़ा होना एक प्रक्रिया है, लेकिन स्वस्थ तरीके से बूढ़ा होना एक हमारी चॉइस है। तो इसके लिए एक जबरदस्त फार्मूला है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूं आपसे शेयर करने के लिए। और जो लोग ये जानने के लिए एक्साइटेड हैं क्या ऑप्टिमल हेल्थ पॉसिबल है, तो यस, उस फार्मूले को आप देखेंगे तो जबरदस्त फार्मूला आपके सामने है। वो है EARN। कई लोगों में तो ये आ रहा होगा भाई अर्न की बात फिर शुरू कर दी, वो भी है, लेकिन यहाँ हेल्थ की अर्न करने की बात की जा रही है। और E फॉर एक्सरसाइज, A फॉर एटीट्यूड, R फॉर रेस्ट, और N फॉर न्यूट्रिशन, ये 4 चीजों से बनी है हमारा आदर्श स्वास्थ्य। सोचिए कितनी सिंपल सी बात है। अब ये कैसे होती है? एक्सरसाइज की अगर बात करें तो 10 से 15 मिनट की एक्सरसाइज आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बचा सकती है दोस्तों। ये तो जबरदस्त सरप्राइज है। लोग तो कहते हैं 4 घंटे 2 घंटे जिम करो, अरे ये दौड़ के आओ 5 किलोमीटर। एक्सपर्ट ये कहते हैं, जो मॉडर्न रिसर्च चल रही है, कि अगर आप 10 मिनट हाई इंटेंसिटी पे एक्सरसाइज कर लें और आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए, हार्ट बीट बढ़ जाए, तो ऐसी 10 मिनट की एक्सरसाइज पर्याप्त है इन बीमारियों को रिवर्स करने के लिए और प्रिवेंशन के लिए। इस पे बात करेंगे हाउ इट हैपेंस। अगला जो है, मुस्कुराता चेहरा दिख रहा है आपको, यानी क्या कह रहा है वो? मुस्कुराते रहो, यानी हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो ये कहते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड का बहुत बड़ा रोल है हमारी हेल्थ में। जो बायोलॉजी ऑफ बिलीफ ब्रूस लिप्टन ने लिखी है, एपिजेनेटिक्स, उसमें यह बताया गया है जो बिलियंस ऑफ सेल है हमारे अंदर, हर सेल एक इंटेलिजेंस यूनिट की तरह काम करती है। और ब्रेन में जब हम हैप्पी होते हैं तो कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो उनको सेलुलर लेवल पे जाके कुछ डीप बायोलॉजिकल प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं और एजिंग को रोक देते हैं। ये एक बहुत ही माइन्यूट प्रक्रिया है। जब सेल डिवाइड होती है तो कैसे उसके क्रोमोसोम
मल्टीप्लाई करती है सेल बॉडी में, और वो ज्यादा मल्टीप्लाई करे तो एक स्टेज के बाद वो डिफेक्टिव जेनेटिक मटेरियल हो जाता है। लेकिन अगर हम खुश हैं, अगर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो दोस्तों वो डिफेक्टिव नहीं होती सेल, वो हेल्दी सेल रहती है। और जब हेल्दी सेल रहती है तो हमारी हेल्थ इंटैक्ट रहती है। ये हालांकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, पर यही समझिए कि मुस्कुराते रहिए, ऊपर वाले को धन्यवाद देते रहिए, ग्रेटिट्यूड में रहिए, तो आपकी हेल्थ दिनों दिन बेटर होती जाएगी। ये दो चीजों से हमारा एटीट्यूड अफेक्ट होता है, एक इन्वायरमेंट से और एक एसोसिएशन से। हम किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, क्योंकि हर आदमी कहता है मैं बच्चों को एक अच्छे माहौल में रखना चाहता हूँ। कई बार वो अच्छा घर भले ही कहीं बाहर हो, लेकिन एक अच्छा ऑफिसर्स कॉलोनी में क्यों लेता जाके कि यहाँ सारे ऑफिसर्स लोग के बच्चे रहते हैं, यहाँ उसको एक अच्छा माहौल मिलेगा, उसके माइंड में जाने अनजाने में अच्छी चीजें जाएंगी। ये उसका एक एनवायरनमेंट का कारण है। दूसरी चीज है एसोसिएशन, हम कैसी संगत में रहते हैं, है नहीं, क्या पढ़ते हैं हम, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, ये सारी एसोसिएशन फॉर्म करती है हमारे। अगर हम पता चला टीवी देख रहे हैं, डरना मना है, सोना है तो जाग जाओ, आहट, यानी इस तरह के डरावने और क्राइम के बेस्ड कोरोना पे इतनी 4 महीने में न्यूज परोसी गई, तो कई लोग तो डर के मारे कोरोना जैसे सिम्टम पैदा हो जाते हैं। इस पे बहुत बड़ी रिसर्च हुई है कि माइंड बहुत बड़ा एक कंट्रोलिंग डिवाइस है, और कई बार वो बीमारी को पैदा भी कर सकता है और कई बार उस बीमारी को एलिमिनेट भी कर सकता है बॉडी में अपनी जो एनर्जी है उसके द्वारा। बिकॉज हम ये बॉडी जो दिख रही है ये एनर्जी से बने हुए हैं। एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही लास्ट में आएगा। अगर पूरी बॉडी को हम माइक्रोस्कोप से देखें इलेक्ट्रॉनिक से, तो वही एनर्जी है। वो एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। बड़े बड़े दुख की बात है कि आज हमारा एटीट्यूड नेगेटिव होता जा रहा है। डर में जी रहे हैं हम, एंजाइटी में जी रहे हैं, जो स्लोली स्लोली हमारे शरीर में ये सारे डिसऑर्डर पैदा करता है। आज आईक्यू तो बहुत बढ़ गया बच्चों का, लेकिन ईक्यू इमोशनल क्वोशेंट डाउन हो गया है। कैसे फर्स्ट आना है, कैसे टॉप करना है, ये तो हम सिखाते हैं बच्चों को हमारे एजुकेशन सिस्टम में, पर जब दिक्कत आए, मुसीबत आए, तो आपको सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है उसको फेस करते हुए, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमी रह गई है दोस्तों। हाउ टू हैंडल फेलियर, ये तो सिखाया ही नहीं जा रहा कहीं पे। बस यही है हाउ टू बी नंबर 1, हाउ टू बी टॉप, और बस कैसे कंपटीशन में जाना है, कैसे इंजीनियरिंग में घुसना है, कैसे क्या करना है, कैसे जॉब में घुसना है, यही सिखा रहे हैं। तो डिस्पाइट ऑल मटेरियल सक्सेस, कई बार जब लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो वो फेल हो जाता है। फेल एंड पास इज द पार्ट ऑफ लाइफ। और उस फेलियर को जब हैंडल नहीं करता तो हम सुनते हैं सुसाइड रेट कितना बढ़ गया भारत में। आज सोचो कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, मोबाइल नहीं दिया उसने छत से कूद गया। वो जो गेम आया था ब्लू व्हेल गेम, कितनी सुसाइड करा दिया। कितने बड़े बिजनेसमैन, जरा सा फेलियर आया, नहर में कूद के आत्महत्या कर ली। अभी रिसेंटली एक अनफॉर्चुनेट केस है कि एक बड़े स्टार ने जो आत्महत्या कर ली। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रख रहे हैं लाइफ के प्रति, जिससे हमें काम करने की जरूरत है। दोस्तों इस पे ज्यादा नहीं बोलेंगे, लिमिटेड समय, बट आपको ये ऑप्शन अवेलेबल है, चॉइस है कि यू कैन मीट सम एक्सपर्ट, उनके माध्यम से जो पॉजिटिव एटीट्यूड और विल पावर पे बहुत जबरदस्त काम करते हैं और बहुत बड़े इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं। यू कैन मीट एट सम अदर मीटिंग। इस तरह की सेमिनार कंडक्ट करते हैं, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एनएलपी, इन सब पे बहुत बड़ा वर्क चल रहा है। आज ये माइंड ब्रेन के ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च चल रही है दोस्तों, क्योंकि ब्रेन वंडरफुल थिंग है, अभी हम समझ ही नहीं पाए हैं इसको। जो 10% या 2% यूज करके आदमी क्या कर सकता है, तो ये मुद्दा नहीं है हमारे प्रेजेंटेशन का। पर मैं यही कहूंगा कि अपनी एसोसिएशन को सही रखिए, सेलेक्ट करिए, चूज द पीपल विद हुम यू लिव, चूज द बुक्स यू रीड, और चूज द प्रोग्राम आप कौन से देखते हैं, और अपने आप को पॉजिटिव करिए। ये आपकी हेल्थ को 60-70% तक इंप्रूव कर देगा। और एक जबरदस्त बात यह है, इस मंगलवार को 7:30 बजे एक बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन है। उस व्यक्ति से कनेक्ट हुई है जिसने बुलाया, उस 1 घंटे में आपको ये सारी पॉजिटिव बातें होंगी, सपनों की बातें होंगी, अपनी वैल्यूज और ड्रीम्स को जीने की बात होगी, कंप्रोमाइज को हटाने की बात होगी। आपको मजा लगेगा कि खुश हो जाएंगे उसके अंदर आके। जरूर उसको अटेंड करिएगा, मेरी रिकमेंडेशन है। और अगला चलते हैं, लास्ट में छोटा सा एक टॉपिक है, प्रॉपर रेस्ट। समय से उठना, समय से सोना एक आदमी को बहुत कुछ बेहतर बना देता है। ऐसे नहीं कि हम 2 बजे हैं फेसबुक पे लगे, व्हाट्सएप पे लगे हुए,
कुछ दिनों में पता चलेगा लीवर फैटी, ब्रेन की सेल्स की सफाई नहीं हो रही, ब्रेन की सेल वीक हो गई, सिर दर्द होने लगेगा, माइग्रेन होने लगेगा। क्यों? जस्ट योर डायurnal वॉच इज डिस्टर्ब। जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको फॉलो नहीं कर रहे। रात का समय बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिकवरी के लिए होता है, उसको हमें मिस नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी इवेंट है, प्रकृति का बहुत बड़ा गिफ्ट है कि जब हम सोते हैं रात को तो ब्रेन से कुछ ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो ब्रेन को डिटॉक्सिफाई करते हैं, पूरी बॉडी को हील करते हैं और आपको फिर से एनर्जी देते हैं अगले दिन बड़ा काम करने के लिए। तो इसको हमें जरूर फॉलो करना चाहिए। इस पे भी हम बात कर सकते हैं बाद में। और लास्ट में अब हम बात करेंगे, हमारे पास लिमिटेड समय बचा है, वो रहेगी न्यूट्रिशन पे। इस पे जरूर हम आपको एक विशेष संदेश देंगे। और जो मैंने आपसे मुद्दा छेड़ा था कि बीमारी कहां पर होती है, सेलुलर लेवल पे, तो ट्रीटमेंट कहां पे होना चाहिए, सेलुलर लेवल पे। यही है, कहते हैं कि आप रूट को सही करिए, रूट अपने आप सही हो जाएंगे। और रूट क्या है, हमारी सेल, ये क्या चाहती है आपसे। ये थोड़ी कहती है बर्गर लाओ, रोज पिज्जा लाओ, या 1 किलो बादाम ले आओ, कुछ नहीं कहती है। कहती है भाई साहब कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, ताजी हवा चाहिए, खूब सारा पानी चाहिए। और जो यहाँ कंबस्शन, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म चल रहा है, जो वेस्ट प्रोडक्शन हो रहा है गैसेस या अदरवाइज, उसको रिमूव करते जाइए तो जबरदस्त काम हो जाएगा। यू विल बी एनर्जेटिक। क्यों? आपके अंदर एटीपी ज्यादा होंगी, क्योंकि वो जो हमारा फूड है उसका अल्टीमेट कन्वर्जन एनर्जी का कहाँ पे होता है, एटीपी फ्रॉम एटीपी, और वो स्टोर होता है हमारी बॉडी में। तो हमें इस चीज को हेल्थ सही रखना है। कैसे सही रख सकते हैं? पहले हमें न्यूट्रिशन को सही करना चाहिए। क्या है न्यूट्रिशन? कार्बोहाइड्रेट। अगर आप कल की डाइट एनालाइज करो, हमारे पास डाइट चार्ट स्पेशलिस्ट है हमारे, जो बना देंगे, आप डालेंगे क्या खाया, कितना खाया, सुबह से बता देंगे प्रोटीन कितना मिला, बाकी चीज कितनी मिली। तो आप देखेंगे 70 से 80% हमने कल कार्बोहाइड्रेट खाया, 10-15% प्रोटीन, 10-15% फैट और फालतू की चीजें। तो इसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा। प्रोटीन हमें ज्यादा खाना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट हमें रोकना पड़ेगा। प्रोटीन क्यों ज्यादा खाना पड़ेगा? क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी का एक बिल्डिंग ब्लॉक है। हमारा शरीर प्रोटीन से बना है। अगर हड्डियों को और पानी को निकाल दे तो 60 to 80% हमारी बॉडी में प्रोटीन है। हार्ट प्रोटीन का बना, लंग्स, किडनी, लीवर, स्किन, सब कुछ प्रोटीन से बना हुआ है दोस्तों। प्रोटीन एक मेजर हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। लेकिन जब ये देखा गया तो ये पाया गया एक जबरदस्त, अगर आपको दिख रहा है तो ये देखिए भाई साहब, क्या कह रहे हैं, ये भारत के 80% परिवारों में प्रोटीन की कमी है। विजिबल है ना? यस, इट इज अनफॉर्चुनेट। सर्वे किया गया भारतीय थाली का, हम भले ही 36 तरह के पकवान खाते हो, खूब व्यंजन बनते हो, पर जब उसको एनालाइज किया गया तो पाया गया प्रोटीन का कुपोषण है। चाहिए एक आदमी को एवरेज 60 ग्राम, मिल रहा है 30 से 40 ग्राम। तो ये डेली बेसिस पे गैप हो रहा है। तो धीरे धीरे शरीर कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि प्रोटीन की कमी है। इम्यून सिस्टम बैठ गया है। क्यों? क्योंकि भाई साहब प्रोटीन डाइट में कम है। हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं। क्यों? प्रोटीन तो है ही नहीं डाइट। तो ये जरूरी है प्रोटीन हमारी डाइट में। अगर कोई आदमी 10 रोटी, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी सब्जी, 1 छोटा गिलास दूध का, 1 छोटा कप दही का और एक स्पेशल डिश पनीर या चिकन की रोज खाता है, और साथ में 3-4 कप चाय, 3-4 सलाद के पीस, 3-4 बिस्कुट, यानी ये सब लेता है, एक आध फल भी खा लेता है, तो उसको 30 से 40 ग्राम मैक्सिमम प्रोटीन मिल रहा है। हमें इसको इंप्रूव करना पड़ेगा। अब आते हैं फैट पर। तो फैट, ये गलत फहमी है कई लोगों के अंदर कि फैट इज हार्मफुल टू हेल्थ। ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ट्रांस फैट जो है वो खराब है हमारे लिए। जो हम पैटीज में खा रहे हैं, जो हम समोसा ले रहे हैं जाके, जो ऐसा ऑयल खूब नमकीन बिस्कुट बन रहे हैं जिससे, दैट इज ट्रांस फैट, इट शुड बी अवॉइडेड। ये जम जाता है जाके सीधा। लेकिन गुड फैट में ओमेगा 3, ओमेगा 6 है। कहते हैं ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो 1:7 होना चाहिए, लेकिन ओमेगा 3 तो हम खा ही नहीं रहे। क्यों नहीं खा रहे? क्योंकि वो मिलता है अलसी में, मछली में, ड्राई फ्रूट्स में, ऑलिव ऑयल में। कहाँ खाए थे हमने? दिवाली पे जब जाते हैं कहीं, मिलते हैं बादाम वादाम तो खूब खाते हैं, फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, है नहीं? लेकिन कई बार वो बादाम हम खा रहे होते हैं, लेकिन वो बादाम दिखते हैं, उनके अंदर कुछ है नहीं। कहते हैं सब कुछ निकाल लिया गया भाई साहब, खाली बस तसल्ली कर लो कि ये बादाम खा रहे हो। तो ये ओमेगा 3 के सोर्सेज लिमिटेड है। ओमेगा 6 सब कुछ है, मक्खन, देसी घी, सब ये ओमेगा 6 है, अच्छा है, बट ये रेशियो 1:70 हो गया।
तो इससे क्या हो गया, जो एक कोलेस्ट्रॉल बनने की टेंडेंसी, बैड कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं है, लेकिन एलडीएल, बीएलडीएल, ये सब जो अंदर जम रहे हैं आर्टरीज में प्लैक के रूप में, या अंदर जो गाढ़ा होता जा रहा है, खून कीचड़ जैसी टेंडेंसी बॉडी में आ रही है, वो है इस रेशियो के डिस्टर्ब होने की। और वो साइलेंट हार्ट अटैक का एक बहुत बड़ा रीजन है। इसीलिए प्रिडिक्ट किया गया है कि आने वाले 2-4 सालों के अंदर हार्ट के सबसे ज्यादा पेशेंट विश्व में भारत में पाए जाएंगे। क्यों? आप देखिए डाइट को ना, क्या खा रहे हैं आज हमारे बच्चे, चिप्स, चाउमीन, मोमो, ये सब। अच्छे फैट है कहीं? नहीं है। तो हमें अच्छा फैट डाइट में इंक्लूड करने की जरूरत है। आते हैं विटामिन और मिनरल्स पे दोस्तों। विटामिन और मिनरल्स जैसे दाल में नमक का रोल है, वैसे ही सारे न्यूट्रिशन में इनका रोल है। विटामिन हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं, दे आर एंटीऑक्सीडेंट। वो हमारे शरीर की और सेल की सुरक्षा करते हैं और कई सारे कामों को अंजाम देते हैं। जैसे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। पहले जब नाविक यात्रा पे जाते थे तो कई नाविकों की मृत्यु स्कर्वी रोग से हो जाती थी, गम्स से ब्लीडिंग होके। फिर उन्होंने देखा अगर नींबू हम अपनी यात्रा में ले जाएं तो नींबू के सेवन से स्कर्वी नहीं होता और नाविक जिंदा रहते हैं, क्योंकि महीनों का, सालों का नेविगेशन होता था। सोचो एक विटामिन सी किसी के प्राण बचा सकता है। यहाँ तो बात हो रही है 13 विटामिन, ए बी सी डी ई के, बी कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे न्यूरॉन्स के फंक्शन और बहुत एनर्जी प्रोडक्शन में बहुत बड़ा रोल है इन सब चीजों का। तो ये विटामिन हमारी डाइट का पार्ट होने चाहिए। मिनरल्स हमारी डाइट से गायब हैं। क्यों? खेत में नहीं डाले जा रहे। क्यों? यूरिया डालो पैदावार बढ़ाओ, एक ही नारा है हमारा। तो यूरिया डाल के पैदावार बढ़ाई जा रही है। और जो मिनरल्स हैं, कैडमियम, क्रोमियम, कैल्शियम, आयरन, सिलिकॉन, निकिल, बहुत छोटी छोटी मात्रा में, ऐसे नहीं कि हमें बहुत ज्यादा चाहिए, बट देयर जस्ट प्रेजेंस इज एनफ टू इनिशिएट, टू कैटलाइज, टू कैटलिस्ट सर्टेन बायोकेमिकल रिएक्शन। पता चला हार्मोन बनने एक लंबी प्रोडक्शन चेन है और उसमें एक एंजाइम चाहिए, कोई वो मिसिंग है, या कोई मिनरल्स चाहिए, तो वो सारा रुका पड़ा है। हार्मोन बनना था तो वो पूरी चेन रिएक्शन एक बीच में कोई मिस कर गया एलिमेंट या मिनरल्स, उसकी वजह से रुक गई। मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल है। सोचिए जरा सा पोटेशियम लो हो जाता है तो आदमी बिस्तर पे गिर जाता है। तो हमें मिनरल्स बढ़ाने चाहिए। एक्सपर्ट ये कहते हैं कि हमें 5 तरह के फल और 5 तरह की सब्जियां अगर लें तो हमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन मिनरल्स मिलेगा। 5 तरह के क्यों? 5 रंगों के क्यों? क्योंकि वॉयलेट जो है ब्रेन सेल्स की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, और येलो जो है विजन हेल्थ को सपोर्ट करता है, रेड जो है हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है, और ग्रीन जो है सेलुलर हेल्थ को सपोर्ट करता है, और जो व्हाइट है वो हार्ट और जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो लेकिन क्या दुर्भाग्य है कि हम सब्जियां लाते हैं, सब कुछ लाते हैं, जैसा मैंने चर्चा की, कुकिंग हाई टेम्परेचर प्रेशर पे होती है तो नष्ट हो जाती है। यहाँ पे एक मैं सॉल्यूशन ऑफर करूंगा इस समय कि एक क्वीन कुकवेयर आता है, प्रीमियम कुकवेयर। उसमें जब आप कुकिंग करेंगे तो न्यूट्रिशन भी होगा, टेस्ट भी होगा, क्योंकि धीमी आंच में 0 ऑयल में बनाने का चॉइस मिलेगी आपको। टेस्ट एंड न्यूट्रिशन दोनों मिलेंगे अगर आप क्वीन को ऑप्ट करते हैं। खर्चा, अरे भाई साहब अपने ऊपर खर्च करने के लिए भी सोचना पड़ेगा क्या? कहते हैं कर्जा लेके भी अगर अपने शरीर को स्वस्थ रखना पड़े तो रखो, क्योंकि अगर आप सही रहेंगे तो बहुत वैभवशाली वैभव क्रिएट कर सकते हैं। और आप ही अगर बीमार पड़ गए तो हो सकता है सारा वैभव उस बीमारी की वजह से खर्च हो जाए उस ट्रीटमेंट में, और तो भी फिर मजा नहीं आता जब रहीमन गांठ अगर पड़ जाती है, धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जोड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। लीवर किडनी सही तो हो गया, ट्रांसप्लांट तो हो गया, लेकिन लाखों खर्च करके 70-80 लाख, लेकिन अब कहा रखा है इम्यून सिस्टम को दबा के रखिए, ये मत खाइए, वो मत खाइए, क्योंकि आपका किडनी ट्रांसप्लांटेड है, इतना पैसा लगा के भी। इसमें हमारा सजेशन ये है कि हम इस पे काम करें। तो ये मुद्दा है कि क्या हम पर्याप्त खा रहे हैं। तो अगर आप पूरी डाइट को एनालाइज करेंगे तो ये पाएंगे कि हम जो है अंडर न्यूट्रिशन में हैं। सोचो 4-5 सर्विंग ले रहे हैं फ्रूट्स की और 4-5 सर्विंग वेजिटेबल्स की, कितनी वेजिटेबल्स हम खाते हैं? हमारे तिवारी साहब बताते हैं कि सोचो एक सब्जी को बनाने के लिए तो किसी तरह पत्नी को फुसलाना पड़ता है नहीं? कि अब ये बताइए 5 सब्जी कैसे बनेंगी। इससे पहले दिमाग में कोई दूसरा ख्याल आए वो तुरंत बोल देते हैं कि भाई 5 गुना फुसलाना पड़ेगा, है नहीं? आदमी कुछ भी सोच सकता, तो वो बता देते नहीं भाई 5 गुना फुसलाना पड़ेगा। तो
क्योंकि स्त्रियां प्रेम करती हैं पति के लिए, तो उन्होंने बना दीजिए, आज तो मैंने 5 सब्जी बनाई है, आपके थाली में 5 रखी है। भाई साहब ये तो लगेगा सजा मिल रही है खाने की, और खा भी ली अगर आपने, क्योंकि भाई साहब घरवाली सामने बैठी है तो मना नहीं कर सकते ना, खाने से इतने प्रेम से बनाई गई है, तो क्या हजम कर पाएंगे? तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इट इज ए हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क क्या है अभी हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमने आपको बताया कि न्यूट्रिशन गैप एक मेन इशू है जिसको हमें रिजॉल्व करना जरूरी है अगर सेल की हेल्थ इंटैक्ट रखनी है। पॉल्यूशन, जंक फूड, लाइफ स्टाइल, इनएडिक्वेट डाइट। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज सप्लीमेंटेशन। हमें उस गैप को पूरा करने के लिए कुछ चीज ऐड करनी पड़ेगी जो उस न्यूट्रिशन गैप को पूरा करे। और कहते हैं जो सप्लीमेंट है वो प्रॉपर सोर्स से आना चाहिए। बेटर इफ इट इज ऑर्गेनिक, सर्टिफाइड फार्मिंग, प्लांट से आ रहा है तो बढ़िया है। न्यूट्रास्यूटिकल्स रेदर देन फार्मास्यूटिकल्स जो प्रयोगशाला में तैयार हो रहा है। डाइजेस्टिबिलिटी, खा तो लिया हमने कैल्शियम, भाई साहब बॉडी में डाइजेस्ट भी हो रहा है या दस्त लग गए? यानी एब्जॉर्प्शन, क्या बॉडी में एसिमिलेट हो रहा है, इस फॉर्म में है क्या? यानी साइड इफेक्ट तो नहीं है। पता चला हमने विटामिन खाया और किडनी में प्रॉब्लम आ गई कि उसको दिक्कत हो गई, साइड इफेक्ट तो नहीं है कोई। क्या वो कॉस्ट इफेक्टिव है? क्या हम उसको, एक आम आदमी अफोर्ड कर सकता है? तो आपके सामने सोल्यूशन पेश है दोस्तों, वो है न्यूट्रीलाइट, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस ब्रांड जो लगभग 80 से भी ज्यादा सालों से इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है। एक विजन, एक सोच के साथ उन्होंने इसका स्थापना की, और ये भी 50 साल पहले उन्होंने सोच लिया था कि बच्चों को भी मल्टीविटामिन देना पड़ेगा, जिसे आज मदर्स बोलती हैं, कुछ खाता ही नहीं, इसके लिए भी कुछ बताओ। उन्होंने ये ऐसा 60 साल पहले विजन किया था कि उनको भी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे बड़ी ब्रांड है, सम्मान से नाम लिया जाता है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। न्यूट्रीलाइट ही क्यों, ब्रांड तो बहुत सारी हैं, क्योंकि ये बेस्ट है और हम भी बेस्ट हैं। वी डिजर्व बेस्ट बिकॉज वी आर द बेस्ट। हमारे लीवर किडनी से हम प्रयोगशाला नहीं बना सकते अपने शरीर को, ये लेके देखता हूँ, वो लेके देखता हूँ, ये महंगा है, सस्ता, यही खा लेते हैं। अरे बेस्ट दीजिए, जिंदगी 500 सालों की नहीं है, जितनी भी है भगवान की कृपा से इसको जीना है बेस्ट तरीके से। कमाइए ना, अगर कोई चीज महंगी लग रही तो इनकम बढ़ाने की जरूरत है, कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्वालिटी है, इसमें सीड टू सप्लीमेंट है, बेस्ट प्रैक्टिसेस की जाती हैं एग्रीकल्चर की, और खुद के सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म है, और जबरदस्त ब्रांड है, और बहुत सारे इसके प्रोडक्ट हैं। प्रोटीन है, मल्टीविटामिन है, ओमेगा 3 है, कैल्शियम है, आयरन है, लीवर हेल्थ के प्रोडक्ट है, हार्ट हेल्थ के प्रोडक्ट है, ब्रेन हेल्थ के प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक रेंज है, तुलसी, ब्रह्मी, त्रिफला, एवीएच, मधुनाशिनी, ब्राह्मी, बहुत सारे 40 से ज्यादा प्रोडक्ट है न्यूट्रीलाइट के। और कॉस्ट क्या है? अगर आप हेल्दी हैं और हेल्दी बने रहना चाहते हैं तो आपको क्या लेना होगा? पीडीओ। पीडीओ क्या होता है? एक नया शब्द है, अब आज की भाषा है। वो क्या है? पी फॉर प्रोटीन, डी फॉर डेली मल्टीविटामिन, ओ फॉर ओमेगा 3। एक हेल्दी आदमी को आयरन फार्मूले पे काम करते हुए प्रॉपर एक्सरसाइज, सही सोच, प्रॉपर रेस्ट, और ये 3 प्रोडक्ट अगर वो लेता है 40-50-100 रुपए के खर्चे में पर डे का, तो दोस्तों वो ऑप्टिमल हेल्थ अचीव करेगा। वो डर नहीं लगेगा कि बाहर निकलूंगा तो कोरोना हो जाएगा, क्यों? उसे पता है मुझे सोशल डिस्टेंसिंग तो रखनी है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज मेरा इम्यून सिस्टम बेटर है, एंड इट इज एबल टू फाइट एनी वायरस और बैक्टीरिया, क्योंकि मैं अपनी डाइट को, न्यूट्रिशन गैप को पूरा रखता हूँ। कुछ ऐसे तत्व है मल्टीविटामिन डेली में, जिंक, विटामिन डी, जो वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोक देते हैं सेल के अंदर, और पता ही नहीं चलता कि वो आया भी था क्या। तो ये लेने की जरूरत है। अगर कोई अनहेल्दी जेन में है जिसकी बीमारियों का नाम लिया, तो वो इसको एक्सपर्ट के सलाह अनुसार कुछ प्रोडक्ट लेगा, पैकेज लेगा, और 6, 9, 12, 18, 24 महीने लेगा, जिसका खर्चा 200, 250, 300 रुपए पर डे का होगा, और धीरे धीरे वो हेल्दी जोन की तरफ मूव करेगा, क्योंकि वो एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट और न्यूट्रिशन पे काम कर रहा होगा, स्वस्थ होने लगेगा, है नहीं? और लास्ट में कोरोना वायरस पे भी बात करेंगे 2 मिनट हम, कि कोरोना वायरस का जितने इतना डर है, इसके 2 ही सॉल्यूशन है दोस्तों, सोशल डिस्टेंसिंग एंड ब्लड प्रूफ योर इम्यून सिस्टम। क्योंकि वायरस की जो वर्किंग है, ये सेल को ही, हमारी बॉडी को ही यूज करता है हम पे अटैक करने के लिए। जैसे कोई डकैत हमारे घर में घुस आया हो और वो हमारे ही हथियार उठा के हम पे हमला कर रहा हो, बंदूक हमने लाइसेंस ही खरीदी अपनी सुरक्षा के लिए, और उसने वही पकड़ ली, वही हमारे पे तान दी। ऐसा ये वायरस इस तरह से काम करता है, और इसका एक ही हल है कि हम जो है अपने इम्यून सिस्टम को बुलेट प्रूफ करें। तो दोस्तों, ये जो प्रेजेंटेशन दिया मैंने, इसमें काफी कुछ चीजें
हुई। एक ये ब्रीफ पीपिंग विंडो था, और इसमें मैं यही कहूंगा कि हमें अपनी बॉडी को, हेल्थ को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे पहला कारण बताया, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, तो क्या सॉल्यूशन है उसका? उसका सॉल्यूशन एक ही है दोस्तों, सप्लीमेंटेशन। प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन के 4 चम्मच लीजिए। विटामिन की कमी है, विटामिन ले लीजिए। ओमेगा 3 की कमी है, ओमेगा 3 ले लीजिए। दूसरा कारण है लॉट ऑफ केमिकल्स, प्रदूषण। हम दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन हम कुछ एंटीऑक्सीडेंट, कुछ विटामिन अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, ताकि उसका साइड इफेक्ट वो निष्प्रभाव हो जाए। तीसरा, स्ट्रेस, तनाव। दुनिया को नहीं बदल सकते, दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन हम दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकते हैं। उसी को एटीट्यूड कहा जाता है। यानी कई बार होता है, जैसे मैं बोलता हूँ, प्रेमिका है कोई, उससे बड़ी अच्छी लगती है वो, अब जब शादी हो जाती है तो कई बार बड़ी दिक्कत होने लगती है, अरे कहाँ है सब, है नहीं, गुस्सा भी आता है। लेकिन जब हमें कई बार सेल्फ रियलाइजेशन होता है, तो फिर हमें वो पत्नी बहुत अच्छी लगने लगती है। तो कौन बदला? हमारी सोच बदली। यानी वही व्यक्ति जो हमें खराब लग रहा है, अगर हम अच्छा सोचें, अपनी सोच में बदलाव लाएं, तो वही व्यक्ति अच्छा भी लगने लगता है। तो हमें अपनी सोच सकारात्मक रखनी है, हर के अंदर अच्छाइयां ढूंढनी है, उसको अप्रिशिएट करना है, उसकी अच्छाइयों के लिए उसको एक्सेप्ट करना है जैसा भी वो है। तो इससे जबरदस्त बातें होंगी। और फिजिकल एक्टिविटी तो भाई साहब करनी है, यानी बारिश बहाना नहीं चलेगी। बारिश में भी लोग कर रहे हैं 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, और ये आपको बहुत बड़ा मजा देगी। कुछ ऐसे हार्मोन निकलेंगे बॉडी में, कहते हैं, लास्ट में मैं कंक्लूड करूंगा 2-3 मिनट लेते हुए, कहते हैं एक हेल्दी रहने के लिए 4 अगर कोई एक्टिविटी रोज कर सकता है बंदा, तो उसके हेल्दी रहने के, हैप्पी रहने के, आज कहते हैं हमें खोखली सी और लगती है कई बार जिंदगी, खुश नहीं है हम, एट द एंड ऑफ डे वी आर नॉट हैप्पी। तो एक्सपर्ट ने जब एनालाइज किया कि 4 एक्टिविटी अगर कोई करे तो वो डेली हैप्पी रह सकता है। पहली, अगर वो एक्सरसाइज करे तो कुछ हार्मोन निकलेंगे बॉडी में, वो उसको हैप्पीनेस होने का आशीष वो देंगे, मतलब अनुभव करेगा वो। दूसरा, अगर हम किसी नियर एंड डियर को गले मिलते हैं, हमारा दोस्त मिल जाता है, गले मिलते हैं, पत्नी मिलती है, उसको किस करते हैं, गले मिलते हैं, अपने बच्चों को हम गले मिलते हैं, तो कुछ हैप्पी हार्मोन निकलते हैं हमारे अंदर, वो हमें हैप्पी देते हैं, हैप्पीनेस। तीसरा, अगर हम कुछ चाहते हैं, यानी कोई महिलाएं चाहते हैं ज्वेलरी मिल जाए, उनको ज्वेलरी मिलती है तो कितनी खुशी हो जाती है, खुशी के बारे आंसू भी निकल आते हैं कई बार। या हम चाहते हैं कोई स्कूटर ले लें, या एसएमएस आता है बैंक में कि आपके खाते में 50,000 जमा हो गए, तो कितने खुश होते हैं। तो तब अलग हार्मोन निकलते हैं। और चौथा, जब हम किसी की मदद करते हैं, जेन्युइन बंदे की, और उस मदद से उसको हेल्प हो जाती है, तब हमारे अंदर एक अनदर हैप्पी हार्मोन निकलता है और हम अच्छा फील करते हैं दोस्तों। 4 तरह की एक्टिविटी, नंबर 1 एक्सरसाइज, नंबर 2 अचीविंग समथिंग वी वांट, नंबर 3 हगिंग अवर नियर एंड डियर, चौथा हेल्पिंग ए जेन्युइन पर्सन। सोचो क्या चारों काम आप अपनी लाइफ में पर डे कर रहे हो, आज किए क्या, कल किए क्या? दोस्तों, जो मंगलवार को 7:30 बजे जिस सेमिनार में इनवाइट कर रहा हूँ, वो आपको अवसर देगा, ये चारों काम अपनी जिंदगी में रोज कर रहे होंगे। हम ब्लेस्ड फील करते हैं, भगवान को धन्यवाद देते हैं, ये चारों काम हम करते हैं, और शाम तक वैसे ही एक्साइटेड रहते हैं, और अगले दिन फिर एक्साइटमेंट से उठते हैं कि यार फिर से चारों काम करने का मौका मिलेगा। तो हैप्पीनेस बढ़ती जा रही है, और आप भी इस हैप्पीनेस को बढ़ाइए, ये आपकी सोच को सकारात्मक करेंगे। तो दोस्तों, ये मेरा प्रेजेंटेशन था, और मैं लास्ट में ये जरूर कहूंगा, लास्ट का 1 मिनट और बच रहा है, सर ने परमिशन दी है, हर काम परमिशन से करना होता है, वी आर बाउंड बाय द सिस्टम। दोस्तों, हेल्थ एक ही है नहीं, सारी दुनिया है इतनी बड़ी, लेकिन आप अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया हो। हर जगह आप रिप्लेसमेंट हो सकता है आपका, ऑफिस में आप जाना बंद करोगे, एक नया बंदा बैठा मिलेगा, रुकेगा नहीं ऑफिस, कितने भी वीआईपी पोस्ट पे हो, कितना भी कुछ हो, हर जगह आप रिप्लेस हो जाएंगे, लेकिन अपने घर के अंदर आपका रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। तो आपकी जिम्मेदारी है, हर सदस्य की जिम्मेदारी है कि वो स्वस्थ रहे, हैप्पी रहे। और अनहेल्दी आदमी को कोई इंजॉय नहीं करता दोस्तों, हर आदमी को एक बोझा सा लगता है, वो भले ही वो बोले ना, क्योंकि रिलेशन से बंदे हम लोग सामाजिक हैं, लेकिन एक बोझा बन जाता आदमी, ऑर्गेनाइजेशन पे बोझा है, वो मेडिकल बिल सबमिट किए जा रहा है, अपनी पूरी प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहा, देश के लिए बोझा हो गया, सामाजिक कार्यों में संलग्न नहीं है, तो समाज के लिए लाइबिलिटी हो गया। लेकिन जो स्वस्थ आदमी है, हर जगह उसका कंट्रीब्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन को भी प्लस देता है, देश के लिए भी कुछ करता है, परिवार के लिए भी कंट्रीब्यूट करता है, समाज के लिए भी कंट्रीब्यूट करता है।
तो मेरी अपील है आपसे कि अपने आप को हेल्दी रखो दोस्तों। अनहेल्दी आदमी लाइफ को एंजॉय नहीं करता। सोचो, अगर हम अपनी हेल्थ पे जरा सा कुछ अंदर से लीवर डैमेज हो जाए, किडनी डैमेज हो जाए, पैंक्रियाज ना रहे बॉडी के अंदर, डैमेज हो जाए, तो क्या जिंदगी को एंजॉय कर पाएंगे? सारी सक्सेस, सारी दौलत रखी रह जाती है। जो कोरोना ये सिखा दिया हमें कि करोड़ों रखे रह गए पर बंदे का शरीर खोखला था, चल बसा। कुछ खर्चा किया होता अपने ऊपर, फिट रखा होता अपने इम्यून सिस्टम को, तो आज दुनिया में रहते नहीं रहते। तो ये मेरा प्रेजेंटेशन था। बहुत अच्छा लगा मुझे आप सब लोगों से बात करके, और मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि एक अच्छे काम के लिए मुझे प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला। क्योंकि एक मैं लास्ट में 1 मिनट में स्टोरी भी शेयर कर देता हूं कि बड़ी अच्छी लगती है मुझे, कि एक बार एक महल में आग लग गई और हर आदमी महल का उस आग को बुझाने के लिए पानी डाल रहा था, कोई बाल्टी से, कोई मग्गे से, कोई टब से। वहां एक चिड़िया भी थी जो अपने चोंच में पानी भरती और महल में डालती थी आग में। तो किसी ने कहा, तू 2 बूंद डालती, क्या फर्क पड़ता है तेरे को? यानी क्या फर्क पड़ रहा है किसी को, आग नहीं बुझेगी। तो जब 4-5 बार उससे प्रश्न पूछा गया तो उसने ये कहा कि देखिए, हो सकता है फर्क ना पड़े, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा कि इस महल में आग लगी थी और फिर लिखा जाएगा कि कुछ लोगों ने आग बुझाने में अपना योगदान दिया, तो मेरा नाम भी उसमें आएगा। इसमें नहीं आएगा कि आग लगाने वाले कौन थे, उनका भी नाम आएगा, लेकिन मेरा नाम कहाँ आएगा? आग बुझाने वालों में। तो दोस्तों, अगर किसी की हेल्थ में टर्निंग पॉइंट आता है इस प्रेजेंटेशन की वजह से, तो हमारा भी कहीं पे नाम आएगा। तो इसी के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और बैक टू द होस्ट।